सो ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है बोर्ड एग्जाम में। सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। एज यू नो वी आर डिस्कसिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स एंड दिस इज द डे 10। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा यानी कि अप स्ट्रीम में जाती है और फिर धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम में वापस प्रारंभिक स्थान पर लौट आती है। पूरी यात्रा करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। So, the speed of a boat in still water is 15 km per hour. It goes 30 km upstream and returns downstream to the original point in 4 hour 30 minute. Find the speed of the stream. हमें धारा की गति निकालनी है। अगर मैं सिंपल वर्ड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँ, सो एक नाव है जिसकी स्पीड हमको दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और यानी कि धारा के विपरीत चलती है, यानी कि अप स्ट्रीम चलती है और फिर दोबारा से 30 किलोमीटर चल के वापस उसी जगह पर आ जाती है। तो हमें और इस पूरे टाइम मुझको लगता है टोटल टाइम 4 घंटे 30 मिनट। और हमको निकालना है कि जो धारा की स्पीड है यानी कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझते हैं, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है। तो आज इसको हम इजीली समझते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की अनुकूल दिशा और अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की प्रतिकूल दिशा। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी आगे समझते हैं। अनुकूल का मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है, और धारा के विपरीत अप स्ट्रीम है यानी कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम वो अलग है और डायरेक्शन ऑफ बोट वो अलग है, एक दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। सो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको x किलोमीटर प्रति घंटा x किलोमीटर पर आवर अज्यूम करूँ और बोट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर अज्यूम करूँ, सो जब हम डाउन स्ट्रीम अपनी जो कैलकुलेट करेंगे टाइम, सो हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि जब दोनों की स्पीड, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, बोट की भी और स्ट्रीम की भी, सो तब हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब अप स्ट्रीम है यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तब क्योंकि हम बोट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सो ये हो जाएगी y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बोट की स्पीड y है और स्ट्रीम की स्पीड x। पहले हमें जो निकालना है उसको हम अज्यूम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बोट की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, नाव की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम धारा की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही मानेंगे। सो अब वही सेम कॉन्सेप्ट, जब हमें बोट की स्पीड निकालनी होगी इन स्टिल वाटर, ये हमको दी हुई है बोट स्पीड इन स्टिल वाटर यानी कि नाव की शांत जल में चाल। क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट है यही सेम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रीम, यानी कि नाव की हम चाल निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रीम। सो मैंने बोला था कि डाउन स्ट्रीम होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे। यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड x है और बोट की स्पीड यानी कि नाव की चाल वो 15 है, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे, प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालेंगे अप स्ट्रीम की, से हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो T1 यानी कि स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में हम जा रहे हैं, जब बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है यानी कि धारा की दिशा में स्ट्रीम की डायरेक्शन में जब जा रही है, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये हो जाएगा डिस्टेंस है 30 और स्पीड हमारी 15 प्लस एक्स, और T2 होगा यानी कि स्पीड जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे, सो टाइम हमारा लगेगा 30 जो कि किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि है 15 माइनस एक्स। और ये दोनों आर में निकलेंगे क्योंकि हमारे सारे यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा है में है, यानी किलोमीटर पर आवर में है। अब उसको टोटल कितना टाइम लगता है आने और जाने में, पूरी यात्रा करने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, 4 आवर 30 मिनट। सो T1 एंड प्लस T2 दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि एक जाने का टाइम है एक आने का टाइम है, सो ये हो जाएगा 4 आवर एंड 30 मिनट। अब यहाँ पर हम T1 और T2 की वैल्यू को पुट करेंगे, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। T1 हमारा है 30 अपॉन 15 प्लस एक्स, वही दूरी बटे 4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, प्लस T2 हमारा है वही सेम दूरी बटे 4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, 30 अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 आर है। और ये 30 मिनट जो है इसको भी हमें आर में चेंज करना पड़ेगा,
तो 30 मिनट हो जाएंगे 1/2 यानी कि 30 मिनट होता है आधा घंटा यानी कि 1/2 आर। सो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/2 आर यानी कि 4 घंटा और आधा घंटा यानी कि 4.5 घंटे हो जाएंगे। अब 4.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 4 × 1/2 आर। अब ये हमारे एक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले मैं 30 को कॉमन लूंगा, सो मुझे मिलेगा 1/15 + x प्लस 1/15 - x एन इज इक्वल टू 4 2 8 8 1 9 9/2। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 30 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो हो जाएगा 15 - x प्लस 15, इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 15 + x की 1 में मल्टीप्लाई करने पर चीज़ें वही रहती हैं सेम, और 15 + x की 15 - x में करेंगे तो यहाँ पर a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला हो जाएगा a² - b², सो हो जाएगा 15² - x² इज इक्वल टू 9/2। नाउ x एंड x विल बी कैंसिल आउट एंड 15 15 हो जाएगा 30, सो हो जाएगा 30, न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 30 × 30 अपॉन 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस x² इज इक्वल टू 9/2। अब अगेन हम दोबारा से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यहीं पर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं थोड़ा इसको, तो हो जाएगा 900/225 माइनस x² इज इक्वल टू 9/2। अब 9 से हम 900 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 100। इसकी मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 में, क्योंकि इधर 1 है, 9 1 से 9 कट हुआ था जब, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 225 माइनस x²। 225 को हम अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 200 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और x² को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, सो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस 200, ये हो जाएगा 25 और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 5, और स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, स्पीड हमेशा प्लस में होती है, सो x इज इक्वल टू 5 km/h। सो जो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी यानी कि धारा की चाल वो आ जाएगी 5 km/h यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। So this is how we can solve this kind of question in board exam. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe NextGen Learners. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe NextGen Learners. See you in the next one. Bye.